आज हम बात करेंगे मेलास्मा के बारे में। मेलास्मा एक बहुत ही कॉमन स्किन कंसर्न है जो आज की डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमनली आपको जब आप फील्ड पे जाते हैं तो मेलास्मा के पेशेंट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हर सेकंड मतलब लाइक 90% वुमेन्स आज के डेट में मेलास्मा से सफर कर रही है। ऐसा नहीं है, मेल्स में भी मेलास्मा होता है बट रेशो थोड़ा सा फीमेल्स के कंपैरिजन में कम है। तो हम बात करेंगे कि मेलास्मा क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन ज्यादा इफेक्ट होता है, इसका ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेलास्मा क्या है। इसका अदर नेम, एक कॉमन नेम है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी इसको बोलते हैं। और जो आपको अगर बोलचाल की भाषा में हम बोले तो वांग, या फिर यहाँ पे मोस्टली इसको वांग के नाम से जाना जाता है। जो काले दाग धब्बे आपको स्किन में दिखते हैं लोगों को, तो ये जिस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो कंडीशन होती है इस तरीके से दिखता है। ये इसके कॉमन लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मेलास्मा है क्या? ये कॉमन स्किन कंडीशन है जहाँ पे ब्राउन और या फिर डार्क ब्राउन ग्रे पैचेस जो है वो आपके स्किन पे दिखते हैं, अपीयर होते हैं। तो और ये दिखते कैसे हैं, लेकिन इससे कोई भी मतलब पेनफुल कंडीशन नहीं है, और ये स्प्रेड भी नहीं होता है कि एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये जिसको है उसको ही रहती है, कॉन्टेक्ट से या टच से ये स्प्रेड नहीं होती है। और हाथ लगाने पे इसको कुछ पेन या सेंसिटिविटी भी नहीं रहता है। ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमनली ये किस में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा कॉमन है ये वुमेन्स में। वुमेन्स में 90% केसेस वुमेन्स में हैं, लेकिन मेल्स भी इससे अफेक्टेड रहते हैं। और जिनका ऑलरेडी स्किन डार्कर स्किन टोन है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उनको ये ज्यादा अफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा कॉमनली इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे होता है? चीक्स पे, फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ नोज, जहाँ पे आपका फोरहेड एंड नोज कनेक्ट होता है। एंड अबव द अपर लिप, आपका जो ऊपर वाले ओठ का ऊपरी हिस्सा है, ये सारे कॉमन साइट्स है जहाँ पे आपको मेलास्मा ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलास्मा कितने टाइप का होता है। टाइप जानना क्यों जरूरी है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट को। सबसे पहला जो टाइप है वो है एपिडर्मल। ये एक सुपरफिशियल मेलास्मा है, जो सबसे आपका टॉप मोस्ट लेयर होता है स्किन का, दैट इज एपिडर्मिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में आपको शो किया गया है। जैसे ये जो पोर्शन है जहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, दैट इज एपिडर्मिस, वेरी सुपरफिशियल लेयर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है कि इस पोर्शन में, एपिडर्मिस पोर्शन में, जो जस्ट स्किन के नीचे वाला लेयर है, वहां पे क्या होता है कि आपका मेलानिन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ये एक सुपरफिशियल लेयर है, तो ये ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है और इसमें रिजल्ट फास्ट आते हैं। और ये दिखता कैसे, अपीयर कैसे होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है कि इसका जो लाइन होता है, जैसे पिगमेंटेशन का जो लाइन है वो वेल डिफाइंड रहेगा। आपको एक क्लियर कट मार्जिन उस पर दिखेगा। आप देख सकते हैं क्लियरली कि उसका जो मार्जिन है वो साफ शार्प रहेगा। एंड इसमें डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको विजिबल होंगे। इसका सबसे ज्यादा ये है कि ट्रीटमेंट को वेल रिस्पॉन्ड करता है एंड जल्दी रिकवर हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेलानिन डिपॉजिट है, आपको इस पिक्चर में ये क्लियरली विजिबल है, दैट इज एपिडर्मल मेलास्मा। इसका क्लोजअप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो इस तरीके से ये आपको विजिबल है। देन नेक्स्ट इज डर्मल। ये जो है डर्मल, ये थोड़ा सा डीपर लेयर में अफेक्ट करता है। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है दैट इज डर्मिस, सबसे डीप मोस्ट लेयर है। ये जो है, इसमें हम देख सकते हैं इसकी जो मार्जिन्स रहेंगी वो इल डिफाइंड रहेगी। जैसे आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा था कि काफी क्लियरली डिफाइंड मार्जिन थी, ये अलग तरीके से स्प्रेड रहेगा। यहाँ पे मार्जिन्स क्लियर नहीं रहेगी। वहां पे ब्राउन पेजेस थे, यहाँ पे आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, डार्क ब्राउन एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो ट्रीटमेंट को बहुत पुअरली रिस्पॉन्स करता है, इस तरीके के अगर पेशेंट आपके पास आते हैं तो इनको ट्रीट करने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये डर्मल है, एपिडर्मल है, तो आप उस तरीके से पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना मंथ या कितना टाइम लगेगा। ऐसे पेशेंट्स को ऑलमोस्ट रिकवर होने में 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम आप उनको बोलेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद। बहुत ज्यादा जल्दी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे केसेस में। यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स में देखें तो ये डीपेस्ट लेयर में आपका जो है मेलानिन डिपॉजिट हो रहा है। जैसे पहले वाला जो था उसमें सुपरफिशियल लेयर में था, अब वो इन्फिल्ट्रेट होके आपका डीपर लेयर में इंसर्ट कर रहा है। देन थर्ड टाइप है दैट इज मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होता है कि इसमें आपका जो मेलानिन डिपोजिशन है वो डर्मल लेयर में भी होता है
एपिडर्मल लेयर में भी होता है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है, मेलेस्मा का सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। इसमें ब्लूइश, आपको ब्लूइश लाइट एंड डार्क ब्राउन स्पॉट्स का कॉम्बिनेशन आपको ट्रीटमेंट में दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश है, थोड़ा सा ब्लूइश है, इस तरीके का मिक्स आपको पैटर्न दिखेगा। एंड ये ट्रीटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है कंपैरेटिवली डर्मल मेलेस्मा। जो ये वाला जो टाइप था, इससे डर्मल मेलेस्मा से थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्स आपको जल्दी देखने को मिलेगा ट्रीटमेंट का। अब इसके रीजंस क्या है कि मेलेस्मा होता क्यों है। सबसे पहला इसका फैक्टर है सनलाइट। अगर आप डेली सन प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, सनस्क्रीन आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते हैं, तो आपका स्किन बहुत जल्दी डैमेज होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं उनके दो टाइप हैं, यूवीए एंड यूवीबी। ये रेसेस आपके स्किन को पेनिट्रेट करके मेलानिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन स्किन में देखने को मिलता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन है हार्मोन्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे भी आपका जो हार्मोनल लेवल है वो कम ज्यादा होते हैं, तो उसके बाद भी आपको मोस्ट कॉमनली आपको मेलेस्मा के केसेस ज्यादा मिलेंगे। उसके अलावा पीसीओडी जो केसेस हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें दोनों ओवरीज या फिर सिंगल ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, जो आज के डेट में यंग गर्ल्स में, टीनेजर्स में काफी कॉमन है। या फिर हम बहुत ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए यूज की जाती हैं एंड पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है मेलेस्मा के लिए, स्पेशली इन फीमेल्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे यूवी रेसेस, जो अल्ट्रावायलेट रेसेस है, आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके मेलेस्मा क्रिएट करती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में आपकी मदर को है, या फिर मतलब एक फैमिली में ट्रेंड चलता आ रहा है कि आपकी मदर को था, उनकी मदर को था, तो आप में भी ये आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा हीट, आप लाइक एक्सपोजर आपका ज्यादा है, फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, या फिर कुकिंग करते वक्त आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है, या बाहर जाते वक्त आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं, तो इन केसेस में भी आपको मेलेस्मा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमको लगता है कि जब हम घर पे हैं तो हमको सनस्क्रीन लगाने की, सन प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वेपर्स जो निकलती है कुकिंग के टाइम, या जो फ्लेम्स निकलती है कुकिंग के टाइम, वो आपके स्किन को उतना ही डैमेज करती है। इसीलिए जब आप घर पे हैं उस समय भी आपको सनस्क्रीन यूज करना है। इसमें अदर रीजंस भी बताए हुए हैं मेलेस्मा के लिए, लाइक सनबर्न, एक्सेसिव सन एक्सपोजर है, फील्ड वर्क आपका ज्यादा है, आपको फील्ड पे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको मेलेस्मा हो सकता है। कुछ स्किन इंजुरी, डीपर स्किन इंजुरी है, उस केसेस में भी आपका डीपर लेयर इफेक्ट होता है, उन केसेस में भी आपको मेलेस्मा के चांसेस हैं। एक्सेसिव यूवी अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर से आपको मेलेस्मा हो सकता है। अगर कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट का कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव ट्रबल्स हैं, उसकी वजह से भी मेलेस्मा देखने को मिल सकता है। कुछ लिवर, गॉल ब्लैडर या किडनी की डिजीजेस रहती हैं जिसमें आपको मेलेस्मा देखने को मिल सकता है। हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने बताया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी वजह से भी आपको मेलेस्मा हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि सर्टेन एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ टेट्रासाइक्लिन एंड रेटिनॉइड्स, या फिर कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये इनकी वजह से भी प्रोलॉन्ग्ड यूज से आपको मेलेस्मा से आप सफर कर सकते हैं। उसके अलावा एक एजिंग प्रोसेस अगर आपका है तो ऑलमोस्ट 40-50 के बाद आपको मेलेस्मा के साइन देखने को मिल सकते हैं। अब ये हो गया कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब एक बार अगर आपको हो गया है तो उसको ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें सनस्क्रीन। हमारा ट्रीटमेंट का सबसे फर्स्ट पार्ट है सन प्रोटेक्शन। हमको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30+, लेकिन मेलेस्मा अगर आपको है ऑलरेडी, प्रोटेक्शन के लिए आप SPF 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको 97% कवरेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमारा जो सनस्क्रीन है एटलीस्ट 50++ में होना चाहिए अगर आपको ऑलरेडी मेलेस्मा एग्जिस्टिंग है। ठीक है। मेडिकेटेड क्रीम्स, डॉक्टर्स मोस्टली आपको अगर क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन में हाइड्रोक्विनोन, ट्रोटिनोइन, एजेलिक एसिड्स, ये सारे ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं OPD प्रिस्क्रिप्शन पे, बट इनके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है। उसके अलावा मतलब लाइक आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। इंस्टेंट रिजल्ट्स इन केसेस में नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 मंथ आपको लगता है मतलब प्रॉपर रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट्स के लिए।
ओपीडी बेसिस पे बहुत सारी प्रोसीजर्स डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, जैसे केमिकल पील, क्यू स्विच लेजर एंड लेजर थेरेपीज एंड केमिकल पील्स। उसके अलावा सर्टेन मेडिफेशियल्स भी आपको डॉक्टर्स अवेलेबल करते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली एंड हाई कॉस्ट प्रोसीजर्स हैं। हमारे पास क्या सॉल्यूशन है मेलास्मा के लिए, क्योंकि हर पेशेंट लाइक इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं करता, एंड इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी मेंटेनेंस रहता है। एक बार प्रोसीजर कराने के बाद आपको उसको रिपीटेडली उसका मेंटेनेंस रहेगा, आपको हर 1-2 महीने में उसको रिपीट करना है। तो हमारे पास एक बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट क्या हो सकता है मेलास्मा का, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन आपका कैसा होना चाहिए। मॉर्निंग में हमको प्रोटेक्शन पे, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्रोटेक्शन पे बेस रहेगा। सबसे पहले आपको क्लेंजर अप्लाई करना है, देन नेक्स्ट विटामिन सी सीरम, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो मॉइस्चराइजर रहेगा। उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है जो हायर देन SPF 30 रहेगा। ठीक है। उसके अलावा आपको नाइट में क्या है, रिपेयरिंग पे फोकस करना है। तो रिपेयरिंग के लिए हम कौन कौन सा यूज करेंगे, उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहला है क्लींजिंग। हमारा डे रूटीन कैसा रहना चाहिए मेलास्मा में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम विटामिन, हमारे पास BSc धन्वंतरी हेल्थ केयर में जो है विटामिन सी एंड ई, इस ई फेस वॉश जो है वो काफी इफेक्टिव है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसमें सबसे पहले ये ब्राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगा। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो टायरोसिनेस एक एंजाइम होता है, उसका जो वर्क है वो है मेलानिन सिंथेसिस को इंक्रीज करना, मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ये उसके प्रोडक्शन को, ये जो एंजाइम की जो वर्क है उसको कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो उससे आपका मेलानिन कम बनेगा, और मेलानिन कम बनेगा तो आपके जो डार्क स्पॉट है वो ऑटोमेटिकली फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ अकेले फेस वॉश वर्क नहीं करता है, इसके साथ अदर भी ट्रीटमेंट्स हम आपको बताएंगे जो आपको इसके साथ ऐड करना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है, ये काम कैसे करता है मैंने आपको बताया। ये टायरोसिनेस इनहिबिटर है। टायरोसिनेस एक एंजाइम है जो मेलानिन के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। तो ये उससे वर्क को, उसको इनहिबिट करेगा, उसके वर्क को इनहिबिट करेगा, तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इससे आपके डार्क स्पॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा, आपके सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा, नया सेल बनेगा। तो आपका स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग रहेगा, और आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जो विटामिन सी है, आप अदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं जैसे सीरम्स यूज कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, और आपका जो लाइक जितने भी आप अदर इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसको डीपली एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करेगा, अगर क्लींजिंग इससे प्रॉपर होगा तो। हिमालय स्ट्रॉबेरी, हिमालय स्ट्रॉबेरी, हिमालय स्ट्रॉबेरी सुपर। तो आपके बच्चा, मुझे कुछ वॉइसेस आ रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिए जब मीटिंग चल रहा है। इससे औरों को भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप। अबू कासिम जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए अपना म्यूट कर लीजिए मोबाइल। ठीक है। तो मैंने आपको बताया विटामिन सी एंड ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करेगा, आपकी लाइक अदर इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी ये, अगर इससे क्लींजिंग प्रॉपर होगा तो अदर इंग्रेडिएंट्स जो आप अप्लाई करेंगे वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होंगे, लाइक सनस्क्रीन एंड अदर क्रीम जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। डेली प्रोटेक्शन आपको ये प्रोवाइड करेगा। इसमें विटामिन सी एंड हेल्प जो है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो डेड स्किन सेल्स हैं जो लाइक बहुत ज्यादा लाइक पॉल्यूशन की वजह से जो हमारा सेल डैमेज होता है उसकी वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में ये आपको विटामिन सी प्लस ई जो फेस वॉश है वो हेल्प करेगा। उसके अलावा ये पोल्यूशन को की वजह से जो भी आपका एक लेयर डिपॉजिट हो गया आपकी स्किन में उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। इम्प्रूव प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके बाद में जो भी आप अप्लाई करेंगे लाइक सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम, जितना भी आप अप्लाई करेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो उसके रिजल्ट्स आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। जैसे कि हम अगर सीरम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ क्रीम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, वो डीपर लेयर तक जाएंगे, और जब डीपर लेयर तक जाएंगे तब आपके वो मेलास्मा को
क्लियर करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी फेस सीरम। विटामिन सी फेस सीरम कैसे, ये हाईली इफेक्टिव है मेलेस्मा के केसेस में। जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्लीन करना है, उसके अपना विटामिन सी प्लस ई फेस वॉश से। फेस वॉश कैसे लगाना है, आपको सर्कुलर मोशन में लगा के उसको लाइक 5 मिनट तक के प्रॉपर क्लींजिंग करनी है, उसके बाद वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है। विटामिन सी सीरम लगाने का तरीका आपका ऐसे रहेगा कि आपको लाइक ड्रॉप 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 लेकर के एक सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में आप उसको मसाज करेंगे लाइट हैंड से, तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कैसे वर्क करेगा, मैंने बताया कि विटामिन सी का हेल्प है का जो मेन वर्क है वो टायरोसिनेज के वर्क को, जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके उसके काम को, उसकी जो वर्किंग है उसको कम करता है। उसका काम है मेलानिन प्रोडक्शन का। मेलानिन प्रोडक्शन को ये कम करेगा, जिससे आपका डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। इसको आपको यूज कब करना है, मॉर्निंग आवर्स में सनस्क्रीन के पहले। सबसे पहले क्लीन करना है, उसके बाद आपको विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पिगमेंट को ये कम करेगा, मैंने बताया आपको, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करेगा, ब्राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन प्रोवाइड करेगा। कहीं पे अगर लाइट है, कहीं पे डार्क है, तो उसको एक जैसा इवनली लाइक लुक प्रोवाइड करेगा। आपके ब्राउन स्पॉट्स को फेड करेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी। एनवायरमेंटल डैमेज से, पोल्यूशन से जो डैमेज हो रहा है स्किन, उसको क्लियर करने में ये हेल्प करेगा। कोलेजन स्टिमुलेशन को हेल्प करेगा, जिससे फाइन लाइन रिंकल्स आपके ना आए, और हेल्दी स्किन टर्नओवर को ये प्रमोट करेगा। अगर आपका पुराना डेड सेल्स जो है वो रिप्लेस हो रहा है आपकी न्यू सेल्स से, तो आपका स्किन इंटैक्ट रहेगा, और एक जो लाइक जितनी भी डैमेज सेल है वो रिपेयर हो जाती है, तो स्किन में एक अच्छा ग्लो आपको दिखेगा। हम मॉइस्चराइजर को इस रूटीन में ऐड करना मस्ट है, क्योंकि स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो आपका रिपेयरिंग का काम करेगी। तो आपको सीरम लगाने के बाद उनको एडवाइस करना है कि आप मॉइस्चराइजर का एक लेयर अप्लाई करें। मॉइस्चराइजर आपको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, ताकि आपका स्किन हाइड्रेट रहे, और जो बर्न हुआ है सनबर्न, उसको ये हील करने में काफी अच्छा रोल प्ले करेगा। तो मॉइस्चराइजर भी उतना ही मस्ट है जितना सनस्क्रीन आपके लिए जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है सनब्लॉक या सनस्क्रीन। तो हमारा जो सनस्क्रीन है वो SPF 50 PA+4+ है, जो एक 98% प्रोटेक्शन आपको UVB एंड UVA रेसेस से प्रोवाइड करता है। इसमें दोनों प्रोटेक्शन है, UVA एंड UVB, आपके पैकेजिंग पे ये मेंशन है। तो ये काफी लाइक 98% प्रोटेक्शन, आपको कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। मार्केट में ऐसा कोई सनस्क्रीन नहीं है जो 100% सन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करे। बट ये जो 50++ है, ये आपको 98% कवरेज प्रोवाइड करता है। अगर आप 30 SPF वाला यूज कर रहे हैं तो आपको 97% कवरेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो अपना 50 है, ये 98% कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। ये जो है आपके साइकिल, डार्कनिंग के साइकिल को स्टॉप करता है। अगर इवन आपने मतलब लाइक रेगुलर आपने अपना स्किन रूटीन मेंटेन किया, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आपका फिर से ये जो मेलेस्मा का जो है जो आपने जितना ट्रीटमेंट लिया था वो फिर से इफेक्ट चला जाएगा। तो आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है। एक बार आपने स्टार्ट किया है ट्रीटमेंट, तो आपको इसको रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं, आपको ये वाला जो है स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सनस्क्रीन क्या करेगा, ये UVB रेसेस को ब्लॉक करेगा। मोस्टली जो हमारा मेलेस्मा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है UVB रेसेस, तो ये उनसे प्रोटेक्शन में काफी हेल्पफुल है। ये अल्ट्रावायलेट रेसेस से आपकी स्किन डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा, और नेचुरल सेल टर्नओवर को भी आपका इंक्रीज करेगा, जिससे आपके जो मतलब लाइक पिगमेंटेशन है वो फेड हो, और नया सेल आएगा, तो आपका स्किन इवनली दिखेगा, इवन स्किन टोन दिखेगा, और एक हेल्दी स्किन आपको मिलेगा इससे। उसके अलावा ये क्या काम करेगा, रिलैप्सेस को कम करेगा, यानी बार बार आपका, लेकिन उसके लिए आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना जरूरी है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपका जितना भी रिकवरी हुआ है वो फिर से ट्रिगर हो सकता है। तो आपको जो एक बार आपने सनस्क्रीन का रूटीन स्टार्ट किया है, तो उसको आपको बीच में स्किप नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप घर पे हैं बाहर हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना है।
नेक्स्ट है हमारा नाइट रूटीन। नाइट रूटीन में हमको सबसे पहला क्या है, क्लींजिंग के लिए हमारे पास विटामिन सी एंड ई जो मैंने बताया था, क्लींजर आपको नाइट में भी उसको यूज करना है, प्रॉपरली स्किन को क्लीन करना है, क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे स्किन पे बहुत सारा डर्ट पॉल्यूशन ऑलरेडी जमा होता है। तो सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप हमारा जो रहेगा वो क्लेंजिंग का रहेगा। क्लेंजिंग के बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है नेक्स्ट। उसके बाद आपको नाइट क्रीम, डीएससी नाइट क्रीम अप्लाई करना है। डीएससी नाइट नाइट क्रीम आपका रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, जितना सेल डैमेज हुआ है उनको रिपेयर करने का काम करेगा। जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है और जो आपका उस डैमेज करेगा, न्यूट्रिएंट्स absorb करने में करे, और जैसे आपका सेट रहेगा, और जितने भी फाइन लाइन रिंकल्स हैं मेलास्मा के साथ उनको भी कवर, क्योंकि इसमें रेटिनॉल भी है। मैंने बताया था जब हमने नाइट क्रीम का डिटेल सेशन लिया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब हमने नाइट क्रीम पे सेशन लिया था, तब आपको बताया था कि रिपेयरिंग का काम करता है स्पेशली फाइन लाइन रिंकल्स में। तो आपको वो भी एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि एक एज के बाद में आपके फाइन लाइन रिंकल्स भी मेलास्मा के साथ अपीयर रहते हैं, तो इसके आपको डुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, ये टायरोसिनेज एंजाइम जो मेलानिन को ज्यादा बनाता है, प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, उस एंजाइम के एक्शन को भी कम करता है जो हमारा नाइट क्रीम है। तो उससे आपको जो है मेलानिन को, मेलास्मा को क्लियर करने में काफी हेल्प मिलेगी। और ये नए डार्क स्पॉट्स को बनने में भी कंट्रोल, मतलब लाइक रेगुलेट करेगा कि आपके नए डार्क स्पॉट्स भी ना आए। इसके रेगुलर यूज से आपका जो है स्किन जो है, जितना भी पिगमेंट है वो क्लियर हो जाएगा इसमें। और आपकी स्किन जो है वो स्किन हीलिंग को ये प्रमोट करता है, जितना भी यूवी डैमेज हुआ है आपका जो है, जिससे जितने भी ब्राउन डार्क स्पॉट्स आए हैं उनको क्लियर करेगा, और आपके जो सेल टर्नओवर है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कुमकुमाती फेस ऑयल। ये भी काफी हेल्पफुल रोल प्ले करता है हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। उसके अलावा एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा ये जो है, इसमें जो है सेफ्रॉन होता है, लेकोराइज होता है एंड मंजिस्टा होता है, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर इसको रेगुलर आप यूज करते हैं तो आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, वो कंप्लीटली लाइक रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना बहुत जरूरी है, और आपका इससे रेगुलर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल स्किन टोन है वो काफी अच्छा, आपको एक ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। और ये आज का लाइक ये जो है बहुत एंशियंट टाइम से यूज होता आ रहा है, ये वाला जो कुमकुमाती फेस ऑयल है। पहले इतने सारे मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे, इतने सारे क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो ये एंशियंट हमारा लाइक बोल सकते हैं रेमेडी है, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में यूज होता था। तो हम इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। आप इसको अपने जो मेलास्मा के जो है क्लाइंट, उनको रेकमेंड कर सकते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे उसको यूज करते हैं तो उनको मेलास्मा में काफी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट है निखार क्रीम। निखार क्रीम का भी काफी अच्छा वर्क है मेलास्मा में। इसमें बैलिस परनेसिस है, जो कि आपको मेलास्मा को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आपकी जो टायरोसिनेज एंजाइम उसकी एक्टिविटी को ये कम करेगा, जिससे आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम हो और आपका जो है मेलास्मा कंट्रोल में रहे। स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाने में ये क्रीम हेल्प करेगा, जिससे कि आपका नया सेल बनता रहेगा, तो आपके जो डार्क स्पॉट है वो फेड होते रहेंगे। और उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में है, तो आपका जितना भी मतलब सनबर्न से जो इन्फ्लामेशन हुआ है, रेडनेस हुआ है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। माइक्रो लेवल पे मींस काफी डीप लेवल पे ये सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे बर्निंग सेंसेशन वगैरह आपको नहीं होगा। इनिशियली अगर आपको बर्निंग फील होता है तो आप मॉइस्चराइजर के बाद इसको अप्लाई करें। धीरे धीरे आपको एक बार हैबिट हो गया तो बर्निंग, जैसे लास्ट सेशन में किसी ने बोला था कि इसके बाद बर्निंग होता है, तो मॉइस्चराइजर के साथ इसको यूज करेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। ये तो हमने बात किया कि एक्सटर्नली हम क्या क्या लगा सकते हैं। हमारा स्किन केयर रूटीन में डे एंड नाइट रूटीन के बारे में हमने बात की। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कभी भी 100% वर्क नहीं करते हैं। उसके साथ साथ हमारे लिए इंटरनल सप्लीमेंट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सिर्फ हम एक्सटर्नली अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में ना सजेस्ट करते हुए इंटरनल सप्लीमेंट्स के बारे में भी हमको बताना है। लाइक हम एलोवेरा जूस रेकमेंड कर सकते हैं। एक इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी काफी अच्छा है, हीलिंग प्रॉपर्टी काफी अच्छा है।
तो आपको डार्क स्पॉट्स में को कंट्रोल करने में इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप 10-10 ml मॉर्निंग इवनिंग रेकमेंड कीजिए अपने क्लाइंट्स को। तो इसके रिजल्ट्स आपको लाइक स्किन रिजुविनेशन में, स्किन टाइटनिंग में, एंटी पिगमेंटेशन में, इसमें एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टी है तो इसके रेगुलर यूज से एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी ये करता है। तो इसके काफी सारे मल्टीपल इफेक्ट हैं स्किन के केसेस में। तो आपको रेकमेंड करना है एलोवेरा इंटेक, एलोवेरा जूस इंटेक के लिए। आप मल्टीबेरी जूस भी रेकमेंड कर सकते हैं। मल्टीबेरी जूस भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा, स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा और नया सेल बनेगा तो आपका जो है डार्क स्पॉट्स ऑलरेडी धीरे धीरे कम होते जाएगा। डिटॉक्स सपोर्ट भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, एक टैबलेट्स, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट इवनिंग में, एम्प्टी स्टमक। अगर इससे क्या होगा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन में ये हेल्प करेगा, ब्लड आपका प्योर रहेगा तो आपका स्किन ग्लोइंग रहेगा और स्किन जो सेल टर्नओवर है, न्यू सेल जनरेशन भी काफी अच्छा रहेगा, जिससे आपका स्किन एक हेल्दी लुक, इवन टोन दिखेगा। उसके अलावा कालमेघ में सिरप है, कालमेघ सिरप भी काफी इफेक्टिव है मेलास्मा के केसेस में एंड अदर स्किन कंडीशन में एज ब्लड प्यूरिफायर ये काम करता है। तो आप इसको 2 टेबल स्पून मॉर्निंग, 2 टेबल स्पून इवनिंग बिफोर मील रेकमेंड करेंगे। तो इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। अगर उसको मेलास्मा के साथ पिंपल्स हैं तो भी आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा उसको अगर अदर स्किन डिजीजेस है लाइक ईचिंग का प्रॉब्लम है तो भी आप कालमेघ सिरप रेकमेंड कर सकते हैं। गाइनोटोन कैप्सूल्स भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, स्पेशली उन केसेस में अगर फीमेल पेशेंट है, उसको पीरियड्स के प्रॉब्लम है, उसका पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है, उसको ओवेरियन मल्टीपल ओवरी सिस्ट में, जिसको मैंने बताया था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, अगर ऐसे केसेस हैं उसकी वजह से उसको डार्क स्पॉट है तो उसको आप गाइनोटोन कैप्सूल्स भी रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा शतावरी टैबलेट भी हमारे पास है, आप वो शतावरी टैबलेट भी ऐड करके उनको दे सकते हैं। मल्टीटॉप कैप्सूल्स लाइक मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी अगर है उसको, तो उसकी वजह से भी मैंने बताया था एक रीजन कि आपको मेलास्मा हो सकता है डेफिशिएंसीज की वजह से। तो ये एक कैप्सूल भी आप अपने इनटेक डेली सप्लीमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है डर्मो स्किन कैप्सूल्स। तो डर्मो स्किन कैप्सूल जो है एज अ ब्लड प्यूरिफायर वर्क करता है और एक स्किन टॉनिक है। तो जनरली आप हर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं मेलास्मा के केसेस में या फिर अदर स्किन कंसर्न्स में। ये हर स्किन कंसर्न्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो इसका भी आपको लाइक अपने प्रिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर सकते हैं, आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने ट्रीटमेंट पे बात किया, लेकिन सबसे ज्यादा डे टू डे रूटीन में हमको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमको कवर अप होके जाना है, सनग्लासेस वेयर करने हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा हार्श स्क्रबिंग वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं अगर मेलास्मा है तो, इससे स्किन और ज्यादा डैमेज होगा, इरिटेट होगा और बर्निंग होगा। आपको सन प्रोटेक्शन रेगुलर बेसिस पे यूज करना है एंड बाहर जाते वक्त आपको पूरा कंप्लीटली कवर अप होके जाना है, स्पेशली इन समर सीजन। तो ये हमारा आज का डिटेल टॉपिक था मेलास्मा के बारे में। आई थिंक आपको क्लियरली समझ आया होगा।